ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। यूक्रेन पर रूस ने 550 मिसाइलें और ड्रोन से यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में जो हुआ उसने जंग की भयावहता को पार कर दिया। 7 घंटे तक आसमान से बरसते ड्रोन और मिसाइलों ने पूरे शहर को खत्म कर दिया। बमों की गूंज, सायरनों की चीख और मलबे में दबे लोग। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, यह आतंक की एक लंबी रात थी। हमले में एक युवक की मौत हुई और 26 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। ज़ेलेंस्की ने इसे बहुत महत्वपूर्ण और उत्पादक कॉल बताया। बातचीत में अमेरिका यूक्रेन के संयुक्त हथियार निर्माण, एयर डिफेंस तकनीक और ड्रोन टेक्नोलॉजी देने पर चर्चा की है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब खबर आ रही है कि अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई फिलहाल रोक दी है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बातचीत का केंद्र बिंदु था यूक्रेन की हवाई सुरक्षा कैसे मजबूत की जाए। इस कॉल में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि अमेरिका यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए साथ खड़ा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उस सैन्य सहायता की स्थिति की समीक्षा करेगा, जिसे हाल ही में पेंटागन ने स्थगित कर दिया था। पेंटागन की ओर से हाल ही में एयर डिफेंस इंटरप्रेटर्स और गोला बारूद की सप्लाई को रोकने का फैसला ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों और यूक्रेन के लिए चौंकाने वाला था। लेकिन इस कॉल से संकेत मिला कि अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है, फिलहाल रणनीति बदल रहा है। एक्सियोर की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, मैं जानता हूं रूस की गतिविधियां कितनी बढ़ गई हैं, मैं ये देखूंगा कि किन मुद्दों को रोका गया है और क्यों रोका गया। ठीक है, हम सीधे अपने गेस्ट के पास चलेंगे। हमारे साथ एसके ग्रेवार साहब हैं, सीधे चलते हैं ग्रेवार साहब के पास। ग्रेवार साहब, आवाज मिली सर आपको? यस, ठीक है सर। पहले ट्रंप से बातचीत हुई पुतिन साहब की, उसके बाद पुतिन ने हमले बहुत तेज कर दिए थे। उसके बाद अब जब हमले तेज हुए और भयावह हुए, उसके बाद ट्रंप ने कॉल की है ज़ेलेंस्की को। उधर पेंटागन कह रहा है कि साहब अब बस करिए, अब हम और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ट्रंप उसके बाद भी कह रहे हैं कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमारी जिम्मेदारी है। ट्रंप क्या करना चाहते हैं सर? देखिए, ट्रंप ने राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ये पीस वार्ता या जो भी उन्होंने आगे बढ़ने के लिए शांति वार्ता के लिए बोला था, उन्होंने सोचा था कि रूस थक चुका है, लेकिन रूस एक ऐसा देश है जो इन चीजों से थकता नहीं है, वो चलता रहेगा। और जो यूक्रेन ने उसके अलग अलग एयरपोर्ट पर जा करके एयरपोर्ट के ऊपर स्ट्राइक ड्रोन से करके जो उनके बॉम्बर्स वगैरह का नुकसान किया है, वो रूस को चुभ रहा है। अभी तक आपने देखा होगा पिछले 3 साल से ज्यादा रूस ने कभी भी उनके कीव के ऊपर इतना भारी हमला नहीं किया था। अब वो एक तरह से इस हमले का बदला ले रहा है कि जो आपने हमारा नुकसान किया है उसका बदला। देखिए, कीव एक पुरानी रशियन सिटी है, पहले रूस का हिस्सा होता था, ये छोटा रूस बोला जाता है। वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, उनके धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो इसको कर रहे हैं, इसका मतलब ये ज़ेलेंस्की को एक तरह से पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप सुधर जाओ। ये पूरी लड़ाई एक तरह से अगर आप इनके पुराने वार्ता सुनो तो इन जो मिसेस नोलंद हैं, जो वहां पर एक तरह से एम्बेसडर होती थी यूक्रेन में, उन्होंने साफ कहा था कि हमने यूक्रेन में कितना इन्वेस्ट किया है। एक तरह से लड़ाई पूरी रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका और नेटो ने करवाई थी, जिसमें पॉन है यूक्रेन। अभी यूक्रेन की पिटाई ज्यादा हो रही है तो उसको सांत्वना तो देनी पड़ेगी, तो रूस अभी सांत्वना दे रहा है। अभी नेटो पीछे नहीं हटना चाहता है यूक्रेन से, क्योंकि जो नेटो ने रूस के साथ दुश्मनी ली है उनको इस चीज से डर लग रहा है। ऐतिहासिक तौर पर रूस का दुश्मन सिर्फ पोलैंड और लिथुआनिया रहे हैं, इससे ज्यादा या तुर्की, नहीं तो पूरे यूरोप में वो लड़े नहीं है पहले। तो ये लड़ाई एक तरह से रूस के बदले की है और वो यूक्रेन को ज्यादा पिटने देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अमेरिका की इस समय अमेरिका फंसा हुआ है कि वो रूस को, यूक्रेन को हथियार दे या इजराइल को हथियार दे। ठीक है, इसीलिए इजराइल में ट्रूस है। ठीक है सर, मैं ये समझना चाहता हूं, पूरा कंट्रोल रूस को भी नहीं मिला है,
यूक्रेन के साथ यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका खड़े थे। यूक्रेन ने भी जवाब दिया है, हाँ नुकसान यूक्रेन का हुआ है। लेकिन अगर ट्रंप दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं और यह कहा जाता है कि जो फर्स्ट टर्म था ट्रंप का, ट्रंप और पुतिन में अच्छे रिश्ते माने गए, दोनों जगह बातचीत हो रही है, ज़ेलेंस्की ट्रंप की बातचीत हो रही है, ट्रंप पुतिन की बातचीत हो रही है, उसके बाद भी सीजफायर क्यों नहीं हो पा रहा है? ये देखिए, सीज फायर जब भी होता है, ये अपने जो उनके लड़ाई के लक्ष्य होते हैं और फिर शांति वार्ता के लिए जब वो बैठते हैं तो कौन कितनी एडवांटेज के साथ बैठता है, ये एडवांटेज गेन करने के लिए बैठना चाहते थे। और जो रूस के अंदर हमले हुए, उस तरह से रूस एक तरह से बैकफुट पर आया था। तो रूस अभी आगे बढ़ना चाहता है जिससे कि यूक्रेन शांति के लिए तड़पने लग जाए। हाँ। रूस कभी नहीं तड़पेगा। ठीक है, तो मतलब आपका कहना है ये जंग फिलहाल जारी रहेगी। रूस ये चाहता है कि ज़ेलेंस्की आधिपत्य माने रशिया का और वहां पर पावर और सिस्टम चेंज हो। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। रूस अगर चाहता है कि आधिपत्य माने, ये रूस का नहीं है, लेकिन रूस चाहता है कि नेटो कभी भी यूक्रेन के अंदर नहीं आए। यूक्रेन का मतलब ही बॉर्डर स्टेट है। हाँ, इसका मतलब, यूक्रेन के नाम का मतलब बॉर्डर स्टेट है। तो ये बॉर्डर स्टेट रहना चाहिए और इसको वो एक तरह से बफर जोन रखना चाहते हैं नेटो और अपने बीच में। ठीक है, क्योंकि देखिए, पूरा रूस कितना भी बड़ा, उसका कोई भी प्राकृतिक सीमा नहीं है। उसकी सीमाएं ऐसे ही मैदानी सीमाएं हैं या समुद्री सीमाएं हैं। ठीक है। क्या ये जो युद्ध था जो शुरुआत में हुआ, उसका कारण भी नाटो था? क्योंकि ज़ेलेंस्की बार बार पुश कर रहे थे नाटो के लिए। नेटो मेरे ख्याल से एक बहाना था। ये एक तरह से अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन बिल्कुल उसके कंट्रोल में आ जाए और सब कुछ वही करे, यहां तक कि उसका आंतरिक मामला भी यूएस ही चलाए। और दूसरा कारण था कि एक तरह से नेटो अमेरिका से दूर हट रहा था और वो रूस के नजदीक जा रहा था, क्योंकि रूस से उसकी बेसिकली एनर्जी सप्लाई थी। ठीक है। तो अमेरिका का इसमें दो हाथ थे कि दो कारण थे, एक यूक्रेन के प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर, और दूसरा नेटो को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो आज आप देख लीजिए, नेटो का डिफेंस बजट बढ़ रहा है और यूक्रेन का बाजा बच चुका है। हाँ, नुकसान रूस का भी काफी हुआ है। ठीक है सर, हम आगे चलेंगे, आपके पास वापस आएंगे, अगली खबर की ओर चलेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर क्या होगी हमारी, हम आपसे बताएंगे ब्रिक्स के बारे में। जी